हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3x3 रूबिक्स क्यूब के नोटेशंस को समझ लेते हैं, क्योंकि नोटेशंस को बिना समझे हुए हम क्यूब को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्यूब की हम साइड्स को देखेंगे। तो क्यूब में 6 साइड्स होती हैं। ये देखिए, ये जो है 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से 6 साइड्स होती हैं और ये 6 कलर्स की होती हैं। और हर साइड जो है ये मूव कर सकती है। ये देखिए, हर साइड, ऊपर नीचे साइड से, ये सारी साइड्स जो हैं, और ये सामने से इस तरह से ये मूव कर सकती हैं। इन साइड्स को हम 6 इम्पॉर्टेंट की लेटर से जानते हैं, और जब भी हम इनको अपने एल्गोरिदम्स में रीड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उस साइड को हमें किस तरह से उसे टर्न करना है, कितना उसको, किस साइड को हमें ऊपर लेके जाना है या नीचे लेकर आना है। तो इस तरह से क्यूब के जो मूव्स हैं हमको पता चलते हैं और अपने एल्गोरिदम्स को हम फॉलो कर सकते हैं। अब ये 6 साइड्स जो हैं 6 कलर्स की होती हैं, और इनको हम 6 इम्पॉर्टेंट की लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो ये साइड है R, तो R फॉर राइट साइड, तो ये राइट साइड में, राइट हैंड पर है हमारे। और ये वाली साइड जो है ये है लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड में है, तो L फॉर लेफ्ट। तो ये R हुए और ये हमारी L। इस तरह से ये आती है अपर साइड, ऊपर वाली साइड है ये, इसको हम बोलते हैं अप। तो U फॉर अप, U। और नीचे है ये डाउन लेयर में, डाउन है ये, और नीचे बॉटम पर ये डाउन साइड में आ जाती है, और तो इसको हम बोलते हैं D फॉर डाउन। इसके बाद आती है ये हमारी बैक साइड में। ये देखिए, यहाँ पर ये बैक में है, तो B लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो B फॉर बैक। और यहाँ ये वाली साइड जो है ये फ्रंट में है, जो हमको फेस करती है फ्रंट में। ये ऑरेंज जो है, इसको हम F लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये सारी साइड्स के लिए हम U, D, R, राइट R, ये L, और ये आपका बैक B, और यहाँ पर ये F। इस तरह से ये 6 लेटर्स होते हैं। हर साइड जो है 2 डायरेक्शन में मूव करती है। ऊपर जब हम इसको लेकर जाएंगे तो ये होगी क्लॉकवाइज, और इसको जब इस तरह से नीचे लेकर आते हैं तो ये होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम जो है R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं R। और जब इसको नीचे लेकर आते हैं इस राइट साइड को, तो ये है हमारे R' या R' भी बोला जाता है इसको, क्योंकि ये हम अपोजिट इन्वर्स लेकर आ गए, इसको नीचे लेकर आ गए। इसी तरह से जब लेफ्ट को लेकर आते हैं तो इसको जो है हमें क्लॉकवाइज, इसमें उल्टा होता है, इसमें ऊपर आएगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर आता है, क्लॉकवाइज जो है नीचे। क्लॉकवाइज होता है इस तरह से नीचे आता है, इसको हम बोलेंगे L। और इसके बाद जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, इन्वर्स है, तो इसको L' या L' बोलते हैं। इसी तरह से ये अपर लेयर है, ये अपर लेयर जो टॉप पर है, इसको भी अगर हम इस साइड में लेके जाएंगे तो ये होगा क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, और राइट साइड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा U' या U'। अब आती है ये हमारी अपर लेयर, ये डाउन लेयर के लिए भी हमको क्या है, इस साइड में आएगी है तो D क्लॉकवाइज, और लेफ्ट में जाएगी तो ये होगा हमारा D' या D'। अब आता है हमारा बैक में अगर हम इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा B क्लॉकवाइज, और इसको वापस इस साइड लेकर आएंगे तो ये होगा B' या B'। अब आता है हमारा फ्रंट में अगर राइट साइड इसको मूव करा जाता है तो ये होता है F, और इसको अगर हम इस साइड मूव करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इसको कहेंगे F'।
या एफ प्राइम। इसी तरह से ये वाला जो था क्लॉकवाइज था, तो इसको हम बोला हमने एफ। तो ये हमारी 6 साइड्स हो गई, जो कि हर साइड जो है 2 डायरेक्शन में मूव करती है, कर सकती है, टर्न कर सकती है, और इसको जो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव्स बोलते हैं। और हम फिर आगे अपने एल्गोरिदम्स को इन्हीं नोटेशंस के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। इन्हीं साइड्स के लिए अगर हम U2, जैसे ये अपर लेयर है, ये U2, D2 या फिर R2, L2, B2 इस तरह से, और ये F2, इस तरह से हमको नोटेशंस अपने एल्गोरिदम में मिलते हैं। तो हम इनको फॉलो करते हैं और रीड करते हैं। इनको 2 बार टर्न करना होता है इनको। अगर उसमें लिखा हुआ है R2, इसका मतलब है राइट लेयर को हम 2 बार मूव करेंगे इस तरह से, ये 180 डिग्री हो जाता है। और L के लिए है अगर, तो ये L, ये देखिए L2 इस तरह से होगा, L2 हो जाएगा ये। और अगर इसको हम नीचे लेकर आएंगे तो ये होगा R डैश करके, और ये 2 इस तरह से R2। लेकिन जब हम 2 बार मूव करते हैं तो उसमें हमको इन्वर्स जो है और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे अगर 2 मूव्स हम करते हैं तो सेम वो किसी भी डायरेक्शन से हम इसको मूव कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, हर साइड को इस तरह से किया जा सकता है। और इस तरह से आप जो है अपने क्यूब को सॉल्व जब करेंगे तो ये सारी आपको नोटेशंस अपने एल्गोरिथम में फॉलो करनी होती हैं। अब मैं आपको बहुत ही बेसिक मूव्स बताती हूँ। देखिए R, ऊपर ऐसे किया हमने U, R डैश, नीचे इस R को U डैश। अब इसी को अगर हम रिपीट करेंगे, R U R डैश U डैश, 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 R U R डैश U डैश। अब इनको हमने 6 टाइम्स इन मूव्स को रिपीट किया और हमारा क्यूब वापस से सॉल्व हो गया। तो इस तरह से वापस से हम सॉल्व कर सकते हैं। और किसी भी मूव को हम अगर रिपीट करते जाते हैं तो हमारा जो क्यूब है पूरी तरह से फिर से अपनी सॉल्व कंडीशन में आ जाता है। और बहुत से मूव्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे और आप इनको फिर जल्दी लगा पाएंगे, क्योंकि आपको नोटेशंस भी समझ में आ गई हैं और आप क्यूब को सॉल्व करने का टाइम भी आपका कम हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।